अभी मैं कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में हूँ और मेरे साथ हैं वैद्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद, प्राचार्य सह अधीक्षक। सर, कोरोना काल में जो हमने देखा है कि लोगों को बहुत क्षति हुई है, वो आर्थिक हो, स्वास्थ्य की हो या फिर संबंधियों के प्रति हो, तो हमें क्या करना चाहिए कोरोना काल में जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो? चूँकि आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और आयुर्वेद हमारे भारतीय परंपरा की सबसे प्राचीन कृति है, तो आप हमें बताएं जो हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो है अभी प्रासंगिक विषय है, पूरा दुनिया इसे झेल रहा है, जो हमारा पूरा देश और प्रदेश भी झेल रहा है। इस पर अभी तक गहन चर्चा जो मीडिया के माध्यम से होना चाहिए, जो जागरूकता होना चाहिए, वो नहीं हो पाई है। जागरूकता की कमी की वजह से ज़्यादा लोग आक्रांत हो रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भारत सरकार का जो आपको प्रोटोकॉल बनाया गया है कि जो है आपको जो है मास्क पहनना, जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, जो है अगर कोई संक्रमित हो गया तो आइसोलेट करके रहना, जो है तो ये तो करना ही चाहिए। साथ साथ जो है इसमें जो है दिनचर्या, ऋतुचर्या का बहुत बड़ा महत्व है। जो है आयुर्वेद में बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सदियों से एक रसायन चिकित्सा जो है रसायन तंत्र कहा जाता है, उसका वर्णन है, जिससे कि जो है बॉडी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ 3 तरह का जो है आपको इलाज कर सकते हैं। उसको मेनली जो है कि कुछ आहार से होता है, कुछ बिहार माने मूवमेंट जिसको एक्सरसाइज वगैरह कह सकते हैं, और कुछ औषध से, और रोगों का कारण भी मुख्य रूप से यही होता है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो लोग भय से आक्रांत हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत अधिक क्षति हो रही है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं, हमारी परंपरा में पहले भी कहा जाता था कि डर से कोई भी, जैसे जहर भी हो तो डर से चढ़ जाता है, तो भय तो हम लोग को करना ही नहीं चाहिए। और आपने कहा है कि इम्यूनिटी बूस्ट हो सकता है आहार से, व्यवहार से, तो अब हमें बताएं। औसत से सबसे पहले तो ये कि डर वाली बात एकदम नहीं होनी चाहिए। जो डर गया वो मर गया, एक कहावत है हमारे यहाँ, जो है ये से आपको जो है कि कोरोना जाने वाला चीज़ नहीं अब रह गया, ये शायद रह जाएगा। हम लोगों को कोरोना के अनुसार अपने को एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। जो है ये एक संक्रामक बीमारी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और संक्रामक बीमारी आप जानते हैं कि बहुत सारी सावधानियों को अगर बरता जाए तो उसे ठीक रह सकता है। जिसको बॉडी इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है उसमें ये संक्रमण बहुत कम होता है। अगर आता भी है तो प्रायः लोग ठीक हो जाते हैं। एक ड्यूरेशन आपको इसका 1 सप्ताह माना गया है। 1 सप्ताह के बाद बिना चिकित्सा का भी ये जनरली ठीक हो जाता है। लेकिन हम लोगों को बेहतर प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो हम बॉडी इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले तो कहेंगे कि दिनचर्या हम लोगों का जो प्रातः उठने से लेकर के सोने तक की माने जो कार्यक्रम होता है उसको दिनचर्या कहते हैं। तो प्रातः हम लोगों के यहाँ कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो है जगना, जो है तो सूर्योदय के पहले जग जाएं, जग करके अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के जो है कुछ योगाभ्यास हो सके, मॉर्निंग वॉक हो सके। जो है मॉर्निंग वॉक अगर करें तो मौसम के अनुसार अपने को बचाव करके कि मास्क लगा लें, बढ़िया स्वेटर वगैरह, कोट वगैरह पहन ले, जो है नाक कान को ढक ले, जो है ये करके जो है मॉर्निंग वॉक किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ आहार का जो है कि बहुत बड़ा महत्व होता है। आहार में हम लोग कहते हैं कि मौसमी फल या मौसमी सब्जी सबसे बड़ा सहायक होता है। यहाँ दरभंगा में एक सबसे बड़ी ये है कि यहाँ का एक मौसम ऐसा है, यहाँ का जो आपको वातावरण ऐसा है कि हर तरह की सब्जियाँ मिलती हैं। नन में भी यहाँ मछलियाँ मिलती हैं, मछलियों में बहुत सारे प्रकार हैं, जो है तो वो भी जो है आपको जो है बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सहायक है जी। यहाँ तिल आपको काफ़ी मात्रा में, मखाना काफ़ी मात्रा में मिलता है, जो है तरह तरह की यहाँ सागें मिलती हैं, जो है तो ये सब बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। विशेष रूप से हमारे यहाँ आंवला और गिलोय और लहसुन, ये 3 जो है हम लोगों के यहाँ इसको अमृत, एक भलातक को भी अमृत कहा गया है, लेकिन भलातक बिना शुद्ध किए हुए यूज नहीं हो सकता, नहीं यूज हो सकता है। सर एक चीज़ मैं कहूँगा, जो आपने गिलोय कहा, उसे हम लोग यहाँ पे गुरीच भी कहते हैं ना। जी 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 जी। तो गिलोय का अगर प्रयोग हम नियमित रूप से कर सकते हैं। जो है आंवला का प्रयोग आप जानते हैं कि आंवला आजकल 3 से 4 महीना मिलता है। हमारा अपना मानना है और हमारा 40-45 साल का अनुभव है कि अगर 3 महीने सीजन के दिनों में अगर आंवला का नियमित रूप से प्रयोग किया जाए तो करीब 60 से 70% बीमारियों से बचाव हो सकता है। उसका कारण जो है हमारे एलोपैथिक डॉक्टर लोग नहीं बता पाते हैं। जो है एक तो जो है आपको जो है कि
वो विटामिन सी उसमें सबसे रिच क्वांटिटी में है कि 100 ग्राम आंवला में करीब 600 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है, साथ साथ आयरन है, कैल्शियम है, और जो सबसे बड़ी कि हम लोग खाते पीते हैं उसमें 6 तरह का रस या स्वाद होता है, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीता, कसौंधा। तो इसमें नमक को छोड़ कर के प्रकृति ने एक ऐसा है यही चीज़ दिया है जिसमें 5 रस है आपको जो है, वैसे हरितकी में भी होता है जो है वो हिरण के मांस वगैरह में। तो ये आंवला सर्वत्र उपलब्ध है, बहुत सस्ता है अभी भी जो है, और ये कोई भी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक इसका यूज कर सकता है। आयुर्वेद में आप जानते हैं कि ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश है, घटक आंवला ही है। तो च्यवनप्राश भी हम लोग के यहाँ रोग निरोधक क्षमता जो है, बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है जो है। तो आंवला का हम चटनी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चोखा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसका मुरब्बा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसका जो है सब्जी भी बना करके जो है कुछ लोग खाते हैं जो है। तो इस टाइप से जो है आंवला का रस निकाल करके ले सकते हैं, आंवला का कैंडी बना करके ले सकते हैं, चॉकलेट बना करके ले सकते हैं बच्चों को जो है। तो आंवला को जो है अगर प्रयोग किया जाए, आपको जो है गिलोय का प्रयोग किया जाए और नियमित रूप से, हम सबसे बड़ा जो कहेंगे आपको जो है कि आसन प्राणायाम जो है कि उससे जो है हमारी शरीर की और मन की दोनों गतिविधियां संचालित होती हैं, वो संचालित हो जाती है। तो जो आप भय की बात कहते हैं, जो आसन प्राणायाम करते हैं उनको भय नाम की चीज़ हो ही नहीं सकती है, और बिना कुछ जो है केवल आसन प्राणायाम करके बहुत सारी बीमारियों से हम ठीक हो सकते हैं। आपने जो कहा कि योगा करने से इंद्रिय मजबूत होती है, ये बहुत अच्छी बात। मैं कहना चाहूँगा कि वृद्ध और बच्चे, जी जी, जो हमारे यहाँ वृद्ध और बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो मॉर्निंग वॉक कर नहीं सकते हैं, अभी कड़ाके की ठंड है। जी जी, वृद्ध और बच्चे भी योग का जो है आपको जो है प्रयोग कर सकते हैं। आसन भले ही सब न कर सकें, प्राणायाम कर सकते हैं। बच्चों में उससे जो है आपको जो है मेंटल IQ बढ़ता है, उससे उसकी डिसिप्लिन बढ़ती है। और हमारे बुजुर्गों में भी अगर प्राणायाम हमारे बुजुर्ग करें तो वो भी हमारे यहाँ रसायन कहा गया है। रसायन का मतलब है कि जो रोग और बुढ़ापा को दूर कर सके जो है। बहुत अच्छी बातें बताई सर। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल से आदमी जुड़कर क्या फ़ायदा उठा सकते हैं कोरोना काल में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आने पर? देखिए, हमारे यहाँ एक तो हम बता दें आपको कि हमारा 24 घंटा जो है अस्पताल खुला रहता है। सवेरे 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारा OPD चलता है, जिसमें हमारे विधिवत जो है 7-8 विभाग हैं जो चल रहे हैं, जिसमें कोरोना या जो भी रोग हो उससे आप परामर्श ले सकते हैं। 2 बजे के बाद भी हमारी इमरजेंसी ट्रीटमेंट चलती है, जो कोई भी आकर के रात बिरात जो है आपको जो है हमसे परामर्श ले सकता है। परामर्श लेने के लिए कोई कांटेक्ट नंबर भी है? कांटेक्ट नंबर भी ये हमारा जो है लिफलेट है। इस लिफलेट में आपको जो है हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर है। इसका प्रयोग करके जो है इस पर कभी भी हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जो है दूर रह करके भी जो है हमसे इलाज जो है ऑनलाइन जो है लिया जा सकता है। बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपने। और अस्पताल 24 घंटे काम करता है? 24 घंटा काम करता है। आप रात में 12 बजे भी आएंगे तो हमारे यहाँ स्टाफ, हमारे डॉक्टर रहते हैं और आपको सेवा कुछ न कुछ मिल जाएगी। सभी सेवा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ सेवा आपको मिल जाएगी जो है, जो सेवा देने लायक है, नहीं देने लायक है। तो इतना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रेफर कर सकूँ। रेफर करने के लिए अभी कोई साधन नहीं है गाड़ी वगैरह का, मैं उसके लिए ही प्रयास में लगा हूँ। निःशुल्क दवाएं आप लोग देते हैं यहाँ? एकदम निःशुल्क दवाएं जो है, जो स्थानीय लोग होते हैं उनको 3 दिन का देते हैं जो है OPD में आते हैं। जो दूर दराज के लोग होते हैं, जो अशक्त हैं, उनको 7 दिन का दवाइयाँ देते हैं। जो इमरजेंसी में आते हैं उनको भी हम 1 दिन की दवाइयाँ देते हैं, या दूसरे के दिन हम उनका एडवाइस रहता है कि आप आकर के OPD में विधिवत इलाज करावें जो है। तो इस टाइप से हमारी सेवा जो है आपको चल रही है। और इसके साथ साथ यहाँ कामेश्वर नगर के साथ साथ हमारा वहाँ जो है आपको मोहनपुर में जो मेन हमारा कैंपस है, वहाँ पर भी हमारा आउटडोर चल रहा है। वहाँ हमारा जो है 8 से लेकर के 1 बजे तक हमारा OPD चलता है। महिलाओं के लिए क्या सुविधा है यहाँ पे? महिलाओं के लिए भी हमारे यहाँ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे यहाँ 3-4 जो है आपको परिचारिकाएं निःशुल्क हैं। एकदम सभी सेवाएं हमारे यहाँ निःशुल्क है। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी की सुविधा है, हमारे यहाँ पंचकर्म की सुविधा है, हमारे यहाँ क्रियाकल्प की सुविधा है। मतलब व्यक्ति आके केवल आपसे संपर्क करें तो सारी सुविधाएं यहाँ आके मिल सकती हैं। बहुत अच्छी बातें बताई आपने। हमारे चैनल के माध्यम से आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे कोरोना काल में और सदैव? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, और लोगों हम मिथिला वासियों से जरूर ये कहेंगे कि वो माने नीडर होकर के रहें, जो है सावधानी बरतें। और यहाँ आकर के जो भी कोई परेशानी हो, अगर कोविड हो जाए तो भी जो है आपको ओमिक्रॉन हो चाहे जो भी हो, उसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है।
90% लोग एकदम आसानी से ठीक हो सकते हैं। 10% लोगों को हो सकता है कि इमरजेंसी की अवस्था हो, तो उसके लिए हमारी एलोपैथिक बहुत सारी अस्पतालें चल रही हैं, जिसमें DMCH है कि वहाँ जाकर के इमरजेंसी होने पर जो है वहाँ उसकी सेवाएं ले सकते हैं। मैथिली न्यूज नेटवर्क की प्रस्तुति।